طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि बैंक से जो कर्ज लेते हैं, कभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कभी अपने मकान के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी प्लॉट के लिए, इस तरह जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को लेना ये शरीयत मुताहरा की रूह से कैसा है, जायज है या नहीं, इंशाअल्लाह आप इसे आखिर तक सुने और बगौर समात करें। सबसे पहले तो ये हदीस पाक सुने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम के अंदर सूद आम हो जाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को उस आबादी को हलाक करने की इजाजत दे देता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने आप को 7 हलाक करने वाली चीजों से बचाओ, उनमें से एक चीज सूद है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत लोग सूद का नाम बदल बदल के खाएंगे, बदल बदल करके खाएंगे। और इसी तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत पर एक वक्त जरूर आएगा कि लोग सूद खाएंगे और इसके अलावा सूद खाए बगैर बच नहीं सकते, यानी सूद किसी न किसी शक्ल में जरूर खाएंगे। जैसे आज आप देखिए बहुत सारे लोगों का सूदी कारोबार होता है, लोग न्याज के नाम पर, कभी इसके नाम पर खिलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बंदा सूद खाता है, कहा गया कयामत के दिन वो बंदा जब कब्र से निकलेगा ना, सूद की वजह से उसका पेट इतना बाहर होगा कि पेट केवल गिर पड़ेगा, मुंह केवल गिर पड़ेगा। लिहाजा सूद से बचें, वरना जिस कौम के अंदर सूद आम हो जाए उस कौम पर अल्लाह का अजाब वो फिक्स हो जाता है। बहरहाल हमें आज बात ये करना है कि क्या बैंक से आज हम जो कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या ये लोन लेना हमारे लिए जायज है। सबसे पहले तो ये आपको मैं मशवरा दूंगा और बताऊंगा कि आप अपने दुकान मकान अगर आपके पास नहीं है, दुकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए आप ले रहे हैं बवजह जरूरत, तो ये आपके लिए जायज है। बिला जरूरत आप नहीं ले सकते। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इसके लिए ले रहे हैं तो आपकी इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन अब ऐसा है कि इंसान अगर कोई चीज या कोई बिजनेस करना चाह रहा है, लेकिन उसे अगर बैंक से लोन ना लेगा तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा या सेल टैक्स, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ जाएगा। तो अब उसके लिए शरीयत मुताहरा ने इजाजत दी है। शरीयत मुताहरा ने इजाजत ये दी, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कि जो आप उस बैंक को आप जो कर्ज बैंक से ले रहे हैं और जो उसको इंटरेस्ट देंगे या जो पैसा आप देने वाले इजाफी, वो इनकम टैक्स की माल से कम हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कैश किसी चीज को ले रहे हैं तो कैश में आपको 1 लाख इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी को बैंक के थ्रू आप लोन ले रहे हैं तो उस सूरत में आपको 20,000 50,000 पड़ रहा, तो आपका 50,000 का इस तौर पर फायदा होता है। तो उस सूरत में आपके लिए जायज है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे तिजारत के लिए हो, या किसी चीज के लिए आप ले सकते हैं। बस शर्त ये कि पहली शर्त आपको ये बताया कि वो जो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा उससे ये कम होगा तब, वरना आपके लिए जायज नहीं। दूसरी शर्त ये है कि आपने जो हद मुकर्रर की है, जल्द से जल्द उस रकम की अदायगी आप कर दें जितना, और उसमें कोई नागा ना करें। इसलिए कि अगर आपने एक मरतबा गैप कर दिया, हफ्ता पूरा ना भरा या महीने में जो टैक्स देना ना भरा, तो उससे बढ़ करके इंटरेस्ट आएगा। तो उसमें भी आपके लिए जरूरी है कि आप जो वक्त मुतय्यन है उसी पर आप दे डालें। इसी तौर पर तीसरा ये कि अपने दिल में यही अकीदा रखें, दिल में यही एतकाद रखें कि ये मैं इसे अच्छा समझ कर नहीं दे रहा हूं, बवजह मजबूरी ये दे रहा हूं। जायज समझकर और हलाल समझकर नहीं करना है, बवजह मजबूरी आपको ये चीजें करना है। इसी तौर पर कर्जा इतना ही ले जितने की जरूरत हो, बिला जरूरत बैंक से ज्यादा कर्ज उठा लें और उससे बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ाना हो, ऐसा नहीं। जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको 5 लाख की जरूरत और 50 लाख उठा रहे, ऐसा नहीं। जितनी आपको जरूरत है उतना ही ले सकते हैं। इन शर्तों के साथ अगर आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो आपके लिए जायज है। पहली शर्त आपको मैंने ये बताया कि जो आपका सेल टैक्स और इनकम टैक्स है उससे ये ज्यादा हो और जो आप रकम भर रहे हो थोड़ी हो। और दूसरा आपको मैंने ये बताया कि जो उसके हफ्ते हैं या महीने में जो आपको भरना है उससे टाइम पर उसे भर दें, ताकि एक हफ्ता गैप, एक महीना गैप होने के बाद ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा इजाफी देना पड़ जाए।
ये नहीं। और इसी तौर पर तीसरा ये कि आपके ज़हन दिमाग में ये होनी चाहिए बात कि मैं ये बवजह मजबूरी दे रहा हूँ, खुशी खुशी नहीं दे रहा हूँ, बवजह मजबूरी में इस चीज को दे रहा हूँ, मजबूरी के तहत। इसी तौर पर आपको जितना पैसे की जरूरत हो, जितना कर्ज की जरूरत हो, जितने लोन की, उतना ही करवाएं। आप अपने उससे ज्यादा ना करें, जरूरत से ज्यादा जितनी आपको जरूरत उतना ही करें, तो आपके लिए जायज है। लिहाजा सूद के बारे में यही कहूंगा कि जितना बच सकते हैं उससे बचें, वरना शरीयत मुतहरा में इसकी बहुत सख्त गिरफ्त है। लेकिन हाँ, बवजह मजबूरी सूद लिया जा सकता है। सूद से मुराद जो बैंक से कर्ज वगैरह लिया जाता है उसे लिया जा सकता है। रह गया बैंक वगैरह के अंदर हम पैसे रखते हैं, जो पैसा इजाफी आता है उसे खा सकते हैं, चूंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला रिबा बैनल हरबी वल मुस्लिम, मुसलमान और हरबी के दरमियान कोई सूद नहीं है। लिहाजा वो जो आता है आप उसे ले सकते हैं, जायज है, हलाल है। लेकिन हाँ, उसमें भी मशवरा ये दूंगा कि बेहतर ये किसी और चीजों से खर्च कर दें, जो असली रकम है आप उसी पर इक्तफा करें, अल्लाह उसी में बरकतें अता करेगा। वरना इजाफी रकम लेने की आपकी आदत पड़ जाएगी तो इसी तरह इंसान उस तरफ बढ़ जाएगा। लिहाजा बवजह मजबूरी आप बैंक से लोन ले सकते हैं, तिजारत को फरोग देने या बिला वजह घरों को बढ़ाने के लिए इस तौर पर नहीं ली जा सकती है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप इस चैनल के माध्यम से और भी आप मसाइल पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।